This is Shehzana Memon. I am the project director of National Idea Bank season 3 और इसके अलावा आई एम मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन एट NIC हैदराबाद। NIC जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद है वहाँ पर भी मैं काम कर रही हूँ। इसके अलावा जो है मैं स्टार्टअप्स के साथ तकरीबन 2 साल से काम कर रही हूँ, उनकी मेंटरिंग कर रही हूँ और उनकी ट्रेनिंग्स पे काम कर रही हूँ। नेशनल आइडिया बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आप सब लोगों को कि 2022 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेशनल आइडिया बैंक का पहला प्रोग्राम, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन के साथ हमने उनकी विजन को फॉलो करते हुए एक प्रॉस्परस पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, जो कि जिसको नाम दिया गया है नेशनल आइडिया बैंक का। और 2021 अप्रैल में हमने इसका इनोग्रेशन किया था। इस कंपटीशन में शुरू से लेके ही माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें हम लोगों के साथ एज अ होस्ट यूनिवर्सिटीज आई। पहले 2 जो सीजन्स हमारे हुए हैं 2021 और 22 में, उसमें सर सैयद यूनिवर्सिटी हमारे जो है नेशनल होस्ट थे। उसके अलावा रीजनल लेवल पे, सिटी लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने हमारे साथ काम किया। और उसका जो नतीजा था वो ये है कि तकरीबन 2200 आइडियाज हमें रिसीव हुए थे पहले नेशनल आइडिया बैंक के कंपटीशन में। ये एक्चुअली कंपटीशन है आइडियाज का, बेहतरीन आइडियाज का हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से जो पोटेंशियल आइडियाज होते हैं वो लेवल बाय लेवल आगे आते जाते हैं और फिर आखिर में एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है जहां पर हम सेक्टर वाइज जो है वो विनर्स को अनाउंस करते हैं, उनको डिफरेंट प्राइजेस मिलते हैं। तो इसी तरह से पहला जो हमारा नेशनल आइडिया बैंक का कंपटीशन था उसमें 18 विनर्स हमारे नेशनल लेवल पे आगे आए थे और आज वो लोग तकरीबन जो 18 स्टार्टअप जो विनर्स थे वो अपने आइडियाज को आगे बढ़ा चुके हैं, अपने स्टार्टअप में उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के अपने कुछ बिजनेसेस को भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। हमारे जो सफर है नेशनल आइडिया बैंक का वो वहां तक लिमिट नहीं होता कि विनर हो गए और फिर चले गए। आफ्टर द कंपटीशन ये कंप्लीट होने के बाद भी हम फाउंडर्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं। डिफरेंट हमारे बूट कैंप्स होते हैं, उसमें भी हम उनकी ट्रेनिंग्स के लिए उनको अलाउड करते हैं, इनवाइट करते हैं और फिर डिफरेंट लेवल पे जो सपोर्ट उनकी कोलैबोरेशन हो सकती है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो सेकंड कंपटीशन हुआ हमारा 2022-23 में, उसमें हमें 3000 से ऊपर आइडियाज रिसीव हुए और उन आइडियाज में जो वो एक बड़े लेवल पे हमारा कंपटीशन था पहले साल के। अच्छा, किसी का माइक ऑन है तो वो प्लीज ऑफ कर दें, थैंक यू। तो 2022 में जो हमारा कंपटीशन हुआ था उसमें बड़े लेवल पे था। पहले हमने 6 सेक्टर्स को लिया था, तो वहां पर सेकंड कंपटीशन में हमने डबल सेक्टर्स ले लिए थे और फिर जो विनर्स की तादाद थी फाइनल राउंड में वो भी ज्यादा थी, अराउंड 30 विनर्स थे आई गेस। तो अब हमने 2 कॉम्पिटिशन्स के बाद हमने तीसरा राउंड अब स्टार्ट किया है 2023 में। थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ते हुए हमने करते रहे। उसमें पहले जैसे कंपटीशन में हमने प्राइज मनी रखी थी हर एक लेवल पे, लेकिन इस दफा जब हमने नेशनल आइडिया बैंक 3 को अनाउंस किया तो हमने अपने कॉम्पिटिशन्स के लेवल को भी डिफरेंट किया है। कंपटीशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब हम जो फोकस कर रहे हैं नेशनल आइडिया बैंक 3 में, जो हमारा फोकस है वो है ट्रेड को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इस वक्त जो हमारे कंट्री के हालात हैं उसके मुताबिक हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिससे कि इकोनॉमी हमारी लोएस्ट होती जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मेजर प्रॉब्लम को टारगेट करें और ऐसे आइडियाज को प्रमोट करें और उनकी हेल्प करें जो कि आगे आके हमारे इस इम्पोर्ट को घटाने में और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो द टारगेट इज टू हैव दोज आइडियाज जो कि इन 2 एरियाज पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज का, इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कंटिन्यू है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च
स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन हो रही है, तो वहाँ पर हमारा कोलेब्रेशन इंडस्ट्री के साथ भी चल रहा है। और इंडस्ट्री के लोग जो है वो हमें प्रॉब्लम डिफाइन करने में, जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिफाइन करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, जिसपे कि हम फर्दर अभी और भी काम करेंगे। तो ये मेन एरिया है हमारा। दूसरा जो हमारा डिफरेंस है NIB 3 में, वो ये है कि पहले हम लोग सिर्फ जो मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे थे, लेकिन इस दफा का जो हमारा प्राइज है जो वो डिफरेंट है। वो ये है कि द विनर्स विल बी क्वालिफाइड टू विजिट सिलिकॉन वैली। उन लोगों को हम सिलिकॉन वैली में ट्रेनिंग और इन्वेस्टर से मीटिंग करवाएंगे। तो दिस इज द मच बिगर प्राइज जो कि एक स्टार्टअप के लिए, एक आइडिया के लिए हो सकता है। तो टारगेटिंग ऑन दैट प्राइस, जो भी आइडियाज, जो जिन लोगों को एक एक्सपोजर चाहिए, वो उस लेवल पे जा सकते हैं। जब आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे तो आप अपने जहन में वो चीजें रख सकते हैं कि हमें उस लेवल पे जाना है, और उस लेवल पे जाने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल आइडिया बैंक प्रोग्राम के बारे में, कि अभी तक हमने क्या चीजें की हैं और आगे हम क्या जो है हमारा मकसद क्या है आगे इसको लेके जाने का। इस सारे प्रोग्राम को जो लीड करते हैं वो हसन सैयद साहब हैं, जिनका ये आइडिया था, और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाया। और हमारे साथ आज हमारी ट्रेनिंग में मौजूद हैं सर हसन साहब, और वो फाउंडर हैं नेशनल आइडिया बैंक के, फाउंडर हैं आइडिया जिस्ट के, और फाउंडर हैं एस्पायर पाकिस्तान के। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करूँ कि जो नेशनल आइडिया बैंक है वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है एस्पायर पाकिस्तान का। और अब अगर हम ये बात करें कि एस्पायर पाकिस्तान क्या है, तो एस्पायर पाकिस्तान इज द नेटवर्क ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि मिलके काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से। और अब मैं सर हसन को इनवाइट करूंगी कि वो अब अपना सेशन भी शुरू करें, और उसके साथ साथ आगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शजाना आपका। आपने बड़े अच्छे से पूरा बैकग्राउंड भी और जो NIB 3 है उसके बारे में बड़े अच्छे से बताया। वेल डन फॉर दैट। सबसे पहले मैं क्या कहते हैं अपना आप लोगों को कुरान मजीद की एक सूरत सुना के उसका तर्जुमा सुना के और उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। फिर उसके बाद हम NIB में डाइव करेंगे। तो हम सब लोग अक्सर नमाज़ों के अंदर इस पर्टिकुलर सूरत को पढ़ते हैं। एक छोटी सूरत है कुरान मजीद की, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो ये हम बहुत नमाज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसके मतलब के ऊपर गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ लिमिट की है वो वक्त है। हम सब वक्त के पाबंद हैं। हमारी ज़िंदगी का एक वक्त है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं कि वक्त मुकर्ररा, जिसके ऊपर हमने मरना है। और कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो वक्त की कैद में ना हो। वक्त की कैद से आज़ाद सिर्फ अल्लाह ताला है। इसका मतलब ये है कि हर वो लम्हा जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान के अंदर यंगर जनरेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता है कि वक्त की कदर इज्तिमाई तौर पर हम नहीं करते। और वक्त की कदर ना करना बेसिकली ये खसारा है जो अल्लाह ताला ने कहा है, ज़माने की कसम है कि बेशक इंसान खसारे में है। यानी हर लम्हा जो गुज़र रहा है वो वापस नहीं आता। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सिर्फ वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए, नेक अमल किए। यानी अमल के ऊपर इम्पोर्टेंस है कि हर वो लम्हा जो हमारे हाथ में है उसके ऊपर हम अमल करें, कोई एक्शन के ऊपर फोकस है, खाली बैठ के सोचने के ऊपर नहीं, एक्शन पे। इसी तरीके से ये जो आइडियाज़ आप लोग डेवलप करेंगे उनके ऊपर भी आपने एक्शन लेना है। ये आइडियाज़ खाली आइडियाज़ ही नहीं है, इनके ऊपर आपने कुछ करना है। और अगर अच्छी नीयत के साथ करेंगे कि माशरे को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की तकलीफ़ में कमी हो, परेशानी में कमी हो, मुल्क में बेहतरी हो, इन सब के नतीजे में इस नीयत के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप जितना भी काम करेंगे अल्लाह ताला
उसके अंदर आपके लिए सवाब भी पैदा करेगा। तो ये मैं शुरू में यूँ बताना चाह रहा था कि वक्त की इम्पोर्टेंस मुझे हर दफ़ा लगता है कि हम लोग भूल जाते हैं, और मैं सिर्फ याद दहानी के लिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब नमाज के अंदर आप ये वाली सूरत पढ़ें तो याद रखिएगा कि आपसे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली इस बात पर है कि आप विनर कैसे बनेंगे, आप कैसे विन कर सकते हैं एनआईबी को। 15 स्टार्टअप्स को या 15 आइडियाज़ को हम सिलिकॉन वैली इनवाइट करेंगे, तो आप उन 15 में कैसे आएंगे? आप में से कौन है जो इन 15 में आना चाहते हैं, और कौन है जो कह रहे हैं यार कोई बात नहीं है, अगर नहीं आए तो कोई मसला नहीं है? ज़रा हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो टॉप 15 में आना चाहते हैं? बस 11 लोग टॉप 15 में आना चाहते हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, हैं? अच्छा, नहीं और मी सही है। तो ओके, तो बेसिकली ये जो आज का प्रोग्राम है उसमें हम इसी पे ही फोकस करने वाले हैं कि आप विनर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आज के प्रोग्राम में मैं कुछ आपसे चीट शीट्स भी शेयर करूंगा, कोई ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को मदद करेंगी जीतने में। और इसके अलावा इसके एंड में, क्वेश्चन एंड आंसर के एंड में, मैं आपको एक नहीं 2 गिफ्ट दूंगा। तो जो लोग हैं मौजूद वो ना जाएं जब तक कि मैं उनको गिफ्ट ना बता दूं, नहीं तो हो सकता है कि वो उस गिफ्ट से महरूम रह जाएं। तो ठीक है, विद दैट आई विल स्टार्ट। मैं इस पर अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। शहजाना नज़र आ रही है स्क्रीन? जी, आप लोग अपने हाथ गिरा दीजिए। अब जहन में रहे कि जी जिस स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। अच्छा देखिए, ड्यूरिंग द सेशन अपने सवालात को लिख लें। अपने पास एक पेपर और पेंसिल रख लें और अपने सवालात को लिख लें। तो जब एंड के अंदर मैं सब सवालों के जवाब दूंगा, मैं हमेशा उस वक्त तक की रुका रहता हूं जब तक कोई भी आदमी सवाल पूछ रहा है। तो लिहाजा सवाल आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, आप लिख लें और आप उन सवालों को पूछ लीजिए। नंबर 2, अगर एक सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है तो दोबारा ना पूछें। जब अगर मिल गया जवाब तो फिर आप दोबारा पूछ के सबका टाइम वेस्ट करेंगे। तो प्लीज़ जो सवाल आ रहे हैं या जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिए, अपने सवाल लिखिए, और एंड के अंदर आपको भरपूर मौका मिलेगा अपने सवालों के जवाब के लिए। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो शहजाना ने बताया, प्रेसिडेंट की विजन जिससे हम इंस्पायर होके ये काम कर रहे हैं, तो वो ये है कि पाकिस्तान को हम ग्लोबल दुनिया के मैप के ऊपर एक रिकग्नाइज कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं जो इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड नॉलेज बेस इकोनॉमी के अंदर आगे है। हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे होना है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर जो आगे होने की नॉलेज एज के अंदर जिस चीज़ की बेपनाह ज़रूरत है वो है इनोवेशन और आइडियाज़। तो हम नेशनल आइडिया बैंक इज़ अ सिस्टम जिसमें हम आइडियाज़ को रिकग्नाइज करते हैं, उनको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, और उनकी को सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो एक बाकायदा बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हों, या एज अ एंटरप्राइज, चाहे वो कमर्शियल हो या सोशल हो। हर साल हम कोई चैलेंज देते हैं। इस साल का हमारा चैलेंज, जैसे शहजाना ने बताया, कि हम $40 बिलियन ज़्यादा का सामान बाहर से मंगाते हैं बनिस्बत जितना सामान हम बाहर बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि हर साल हमें कहीं ना कहीं से $40 बिलियन मांगने पड़ते हैं। ये जो मांगते फिर रहे हैं ना हम, और जो आपको नज़र आ रहा है कि हम हर जगह के ऊपर पैसे मांग रहे हैं, हमें इस लानत से निकलना है। ठीक है ना? हमें मेरी कोशिश है, मुझे अल्लाह ताला किसी के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर ना करे। आपकी भी यही कोशिश होगी, अल्लाह ताला आपको हाथ फैलाने पे मजबूर ना करे। तो फिर हम एज अ कौम ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि हम हाथ फैलाते फिर रहे हैं? ठीक है, तो लिहाजा इस हाथ फैलाने को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। अपनी चीज़ें बनाएं, अपने मुल्क के अंदर तरक्की करें, अपने मुल्क को प्रॉस्परस बनाएं। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव है। और ये आइडियाज़ कैसे आएंगे, इसके हवाले से मैंने आप लोगों को 3 ट्रेनिंग सेशन में पहले करवा चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने वो ट्रेनिंग सेशन नहीं देखे हैं
तो वो एस्पायर पाकिस्तान की जो यूट्यूब की चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है और जो बाद में ये वाली वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो बाद में वीडियो देखने से पहले वाली देख लें। और जो आज हैं इस प्रोग्राम में, जो आज ये देख रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं देखी है पहली वाली वीडियो, तो इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद एस्पायर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाएं और जाके देख लें, आपको उससे बहुत एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट डेट है आइडिया सबमिट करने की वो नवंबर 23 है। दिसंबर 16 और 17 को हमारे प्रोविंशियल कॉम्पिटिशन्स होंगे और दिसंबर 30 को हम प्रोविंशियल अवार्ड्स अनाउंस करेंगे। उसके बाद फरवरी 14-15 को नेशनल कंपटीशन होगा और फरवरी 28 को हमारी NIB की फिनाली होगी जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड्स देंगे। जो लोग अब होस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, उनकी होस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी एक इंटरनल कंपटीशन करवा रही हैं जो नवंबर 23 से पहले होगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक होस्ट इंस्टीट्यूशन है तो आपको नवंबर 23 से पहले अपना आइडिया अपने इंटरनल कंपटीशन में पहले जमा कराना होगा, फिर वहाँ से जो विन करेगा वो आगे आएगा। तकरीबन 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या कहते हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंटरनल कंपटीशन करके अपने विनर्स को एंट्री करवाएं नेशनल आइडिया बैंक में। ठीक है, अच्छा प्लीज़ अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें कि आप अपने एंट्री कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट कि जजिंग का प्रोसेस क्या है, कि आइडिया जज कैसे होंगे, आपके स्कोर कैसे मिलेगा। तो हमारे जितने भी जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और वो कोई पैसे नहीं लेते। हमारी पूरी टीम वॉलंटियर है। NIB का कोई बंदा कोई कहीं से पैसे नहीं ले रहा, ना ही NIB किसी से पैसे ले रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस कंपटीशन को रन करने के। जो पैसे हम रेज करेंगे वो सिर्फ आपके प्राइजेस के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, वो भी ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लास्ट ईयर भी और उससे पिछले साल भी ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वो पैसे दिए थे। सो द जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और इम्पार्शल हैं। उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम नहीं कर रहे, ना ही हम और ना ही वो जजेस जो हैं वो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए हम काम कर रहे हैं और इसमें किसी इन्फ्लुएंस को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सारे आइडियाज़ मेरिट के ऊपर आएंगे। कोई जज जो है अपना आइडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपटीशन में नहीं डाल सकता। उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स कंपटीशन में शरीक नहीं हो सकते, और अगर उनके कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर या उनका कोई स्टूडेंट जिसको उन्होंने गाइड किया है वो कंपटीशन में शरीक हो रहा है, तो वो उसके आइडिया को जज नहीं करेंगे। तो वो अपना डिस्क्लोजर करेंगे अपफ्रंट कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको हेल्प की है, तो मैं इस कंपटीशन के इसके स्कोरिंग के अंदर मैं हिस्सा नहीं दूंगा। और लास्ट चीज़ ये कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट वो कंटेस्टेंट से नहीं ले सकते कि उनको कंपनी में इक्विटी मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान में रखें कि ये सब लोग जो जजेस हैं वो अपने टाइम में आपके लिए ये काम कर रहे हैं और ऑनेस्टली दे विल ट्राई टू जज द बेस्ट आइडियाज़। 9 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर आइडियाज़ को स्कोर मिलेगा। हर क्राइटेरिया का एक मैक्सिमम स्कोर है। तो सबसे नंबर 1 इनोवेशन है। एंड इनोवेशन का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ नई बना रहे हैं, जितनी ज़्यादा नॉवेल्टी है उसके अंदर, जितना ज़्यादा मुश्किल है उसको कॉपी करना, उतने ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा, तो 15 पॉइंट। मार्केट के आपकी मार्केट क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं है, मार्केट साइज़ बड़ा है कि नहीं है, मार्केट की ग्रोथ कैसी हो रही है, और जो मार्केट का डेटा है वो आपने सही प्रोवाइड किया या नहीं, उसके ऊपर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आइडिया मैच्योरिटी लेवल, कि आप सिर्फ आइडिया के ऊपर हैं या आपने आइडिया पे कुछ काम किया है, या आपने MVP बना ली है, या MVP बना रहे हैं, या आप लॉन्च कर चुके हैं, आप ग्रोथ स्टेज पर हैं। तो जितना ज़्यादा आगे के स्टेज पे होंगे उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर चौथी चीज़ ये कि जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल या उसकी एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं। अगर आप लिथियम आयन बैटरीज बनाने जा रहे हैं तो क्या लिथियम पाकिस्तान में है या बाहर से मंगाएंगे।
तो जो मेन कंपोनेंट्स आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं किसी चीज़ को या बनाने जा रहे हैं, अगर आपको कोई स्पेशल स्किल्स चाहिए, क्या वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या नहीं। फिर कैपिटल इंटेंसिटी, कितने पैसे खर्च करके कितने पैसों का फायदा होगा मुल्क के इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में। ज़्यादा पैसे खर्च करके कम फायदा होगा तो कम स्कोर मिलेगा, कम पैसे खर्च करके ज़्यादा फायदा होगा तो ज़्यादा स्कोर मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपकी टीम, कि आपकी कोई टीम भी है, आपकी टीम अगर है तो वो कितने कमिटेड हैं और उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं वो आखिर कैसे उससे रेलेवेंट हैं। तो वो आपको जितने ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि जी हम जो है वो लिथियम आयन बैटरी की एग्जांपल ले लेता हूँ कि लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लगा लेंगे या उनको रिसाइकल करने का प्लांट लगा लेंगे, तो क्या आप में से किसी के पास बैटरी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एनर्जी स्टोरेज का एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है ही नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आपके चांसेस कम है सक्सेस के। अगर आपको ज़्यादा पता है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के। इसके बाद एक्सेस टू मार्केट, कि अगर आप लिथियम आयन बैटरी बनाने जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान में जो लोग लिथियम आयन बैटरी ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे स्कूटर मैन्युफैक्चरर हैं, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रिक कार के, या और कोई दूसरे यूपीएस के मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो क्या वो आपसे बैटरी ख़रीदेंगे? क्या आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं? और अगर किसी फॉरेन मार्केट के लिए बना रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो क्या आप उस फॉरेन मार्केट तक एक्सेस रखते हैं? तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको। आपका बिजनेस प्लान कितना वेल डिफाइंड है, खास तौर पे हमें कोई 200 पेज का बिजनेस प्लान नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स प्रोजेक्शंस, ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके बिजनेस मॉडल के अंदर किस तरीके से कॉस्ट फैक्टर्स हैं और वो आपके प्रॉफिट या आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ जो इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि आप जो चीज़ इन्वेस्ट करवा रहे हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं इन्वेस्टर से, तो उसका रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा एनुअली, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी आइडिया में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है सब आइडियाज़ में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, किसी ने हाथ उठाया हुआ है, शायद सनम ने। सनम, अगर गलती से उठाया हुआ है तो गिरा दीजिए, और सवाल जो हैं वो हम एंड के अंदर लेंगे। ठीक, ओके जी। अब इनको हम ज़रा सा डीप जाते हैं, क्विकली, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। इनोवेशन का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो आपने डेवलप की है वो लोकली, क्या कहते हैं, अपना अवेलेबल है कि नहीं है, कोई दूसरा कंपटीशन है कि नहीं है, पैटेंटेड है कि नहीं है, किसी तरह कोई और प्रोटेक्शन है आपके पास, कॉपीराइट्स हैं, पब्लिश हुई हुई कोई रिसर्च है जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन आपको देती है। या डिफ़िकल्ट टू कॉपी है, उसको कोई आसानी से नहीं बना सकता। ये चीज़ें इनोवेशन को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करती हैं। तो अगर आपने पेटेंट फाइल किया है, पेटेंट मिल गया है, रिप्यूटेबल जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ है, आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स इनोवेशन। और 15 का मतलब है कंप्लीटली नॉवल, यानी कोई चीज़ दुनिया में किसी ने आज तक सोची नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप, हो सकता है आपके पास कोई इतना नॉवल आइडिया जो पूरी दुनिया में यूनिक हो, देन एब्सोल्युटली यू कैन गेट 15 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारी मार्केट डेफिनेशन। मार्केट डेफिनेशन का मतलब क्या है, कि 2 चीज़ें आपको बतानी है। एक तो ये कि जो ग्लोबल मार्केट है उसका क्या साइज़ है, किस तरह ग्रो हो रही है, और दूसरा आप जो टारगेट कर रहे हैं उसमें आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, एंड सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट कितनी है। 3 पैरामीटर्स होते हैं। एड्रेसेबल मार्केट का मतलब है पूरी दुनिया भर जो भी मार्केट है। सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट यानी वो जिसको आपकी सर्विस की ज़रूरत है, जो आप प्रोवाइड। सॉरी, किसी वजह से सर बीच में
सर बीच में आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, मैं वापस आ गया। तो सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट वो होती है जो आप एक गिवन टाइम पीरियड में टारगेट करते हैं कि मुझे ये मार्केट चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप कहते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम कितनी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। यू कैन लर्न मोर अबाउट इट, बहुत इसके ऊपर कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपने MVP बना लिए तो आप एक स्टेप आगे हैं। अगर आपने बेचना शुरू कर दिया अपनी प्रोडक्ट को, सर्विस को, और आपके पास कस्टमर मौजूद हैं तो आप एक और स्टेप आगे हैं। सो जितना ज़्यादा आप आगे हैं उतना आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। सो 10 पॉइंट अप टू 10 पॉइंट्स। अच्छा, प्लीज़ रिमेंबर, कुछ जगहों के ऊपर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पर हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ हर सवाल का जवाब सोच समझ के दीजिए। अगर आप सोचे समझे बगैर देंगे या अगर आप गलत इंफॉर्मेशन जानते बूझते हुए भी देंगे, दोनों सूरतों में आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। ओके। रॉ मटेरियल, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं वो लोकली उसके पार्ट्स, लोकली उसकी रॉ मटेरियल, लोकली उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। अगर हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, और जितनी कम है या नहीं है तो आपको 0, अगर नहीं में है तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। और जजेस जो हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए इस चीज़ को बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कौन से पार्ट्स चाहिए। तो लिहाजा रिमेंबर दैट कि आपको जवाब देना होगा इसका। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिटी। अगर $1 इंपोर्ट में सेव हो रहा है या $1 की एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके अगेंस्ट कैपिटल कितना खर्च हो रहा है। ठीक है। अगर आप $10 मिलियन का आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए $10 मिलियन चाहिए, और वो $10 मिलियन जो हैं साल के अंदर $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं या $100 मिलियन की इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप $1 से $10 बचा रहे हैं सालाना इंपोर्ट के या एक्सपोर्ट के। सो दैट मीन्स लो कैपिटल इंटेंसिटी, आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। और अगर हाई कैपिटल इंटेंसिटी है, फर्ज करें आप $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से साल के $1 मिलियन बचाएंगे, यानी $10 की इन्वेस्टमेंट पे आपको $1 साल का बचेगा इंपोर्ट में, या $1 एक्सपोर्ट का ऐड होगा, देन यू आर $10 to $1 हाई कैपिटल इंटेंसिटी। तो अगर हाई कैपिटल इंटेंसिटी है तो आपको स्कोर कम मिलेगा, और अगर लो कैपिटल इंटेंसिटी है तो आपको स्कोर ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको करेक्ट असेसमेंट भी करनी होगी और आपने ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। टीम, आपके टीम मेंबर कितने हैं, उनकी कमिटमेंट कितनी है, उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। जिन लोगों की टीम में कोई लोग नहीं है, सिर्फ वो अकेले हैं, तो उनको 0 स्कोर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। टीम के 15 पॉइंट्स हैं। टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक एन आइडिया रियलिटी। अगर अच्छी टीम है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर टीम अच्छी नहीं है या नहीं है टीम, तो आपके चांसेस बहुत कम है। और ख़ास तौर पे ऐसी टीम जिसको उस चीज़ के बारे में पता हो जो आप बनाने जा रहे हैं, या वो कस्टमर जिसको आप बेचने जा रहे हैं उसके बारे में उसको पता हो। ये 2 बड़े क्रिटिकल 3 चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पर। एक ये कि आप प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, जो आप कह रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, उसकी कितनी नॉलेज है आपको। नंबर 2, आपका जो कस्टमर है उसको आप जानते हैं। आप बहुत सारे लोगों को, मतलब अगर डॉक्टरों को कोई चीज़ सेल करने जा रहे हैं तो क्या आप खुद डॉक्टर हैं, क्या आप बहुत सारे डॉक्टरों को जानते हैं। तो ये दैट्स द सेकंड पार्ट। और द थर्ड पार्ट इज के आपको जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं टीम में जो ये समझते हैं कि फंडिंग का गेम कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे आती है स्टार्टअप में, और स्टार्टअप किस तरीके से आगे बढ़ती है। अगर ये नहीं पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अगर आपके पास रेलेवेंट टीम नहीं है तो आपका स्कोर कम होगा, और अगर बिल्कुल भी टीम नहीं है तो आपका 0 स्कोर होगा। एक्सेस टू द मार्केट का मतलब ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे बैटरी की एग्जांपल लेता हूँ कि मैं बैटरी बनाने जा रहा हूँ और मेरे पास पाकिस्तान UPS मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ मैंने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। इनफॉर्मल बातचीत की है या फॉर्मल बातचीत की है, तो अगर इनफॉर्मल है तो मुझे 5 पॉइंट मिल जाएंगे और फॉर्मल है तो मुझे 10 पॉइंट भी मिल सकते हैं।
तो मेन चीज़ ये है कि जो कस्टमर है आपका, उसके साथ आप कितना स्ट्रांगली आपने इस्टेब्लिश किया अपने आप को कि वो उसके साथ वो इंतज़ार कर रहा है आपका, या आपके साथ उसकी कोलैबोरेशन है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। सेकंड लास्ट इज बिजनेस प्लान, कि आपके पास कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स प्रोजेक्शन, ये तीन चीज़ें अच्छे तरीके से बनी हुई 3 साल की प्रोजेक्शन ऑपरेटिंग कॉस्ट की और सेल्स प्रोजेक्शन की आपके पास होनी चाहिए। और कैपिटल कॉस्ट जाहिर है 1 टाइम है, तो वो आपको इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कितने पैसे लगेंगे। जजेस आपको चैलेंज करेंगे इन नंबर्स के ऊपर, और आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा कि आपकी नंबर कैसे लेकर आए। तो लिहाजा ऐसे ही हवाई क्या तीर मत चलाइएगा खाली के गेस करने लगे, बल्कि आपको यू मेक श्योर दैट यू नो हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स। और लास्ट चीज़ है कि आपका सालाना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, एंड दैट इज़ बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर टू नो कि अगर $1 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो उसके बदले में इन्वेस्टर को सालाना कितना रिटर्न मिलेगा, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इफ़ एन आइडिया इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। अगेन ज़रूरी नहीं है कि इन सारे एरियाज़ के अंदर आपको हर चीज़ में स्कोर करना मिले और हर चीज़ में स्कोर मिले। कुछ चीज़ों में आपको स्कोर नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा, हर एक किसी पोजीशन में होगा। कोई ऐसा शायद ही होगा जिसको सारे 9 के 9 एरियाज़ के अंदर स्कोर मिले पूरा। तो लिहाजा आपने देखना ये है कि आप बिटवीन नाउ एंड 23 नवंबर इन चीज़ों को कवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो बिफोर वी डू दैट, मैं आपको अब जो चीज़ बताऊंगा वो ये कि आप अपना आइडिया कैसे एंटर करेंगे और उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग किस तरीके से आपको क्या कहते हैं अपना अचीव करनी है। तो इस दौरान में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एस्पायर के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वहाँ से जो भी हमारी प्रोग्राम हैं या जो भी कुछ हो रहे हैं तो आपको मिलते हैं। ओके, अब मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा, और आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो कि मैं बता भी दूंगा कि कहाँ पर है। ठीक है, और उसके साथ ही ओके, तो दिस इज कॉल्ड NIB आइडिया सबमिशन गाइड। आप में से कितने लोगों ने ये आइडिया सबमिशन गाइड देखी हुई है? जरा हाथ रेस कीजिए तो मुझे नजर आए। कितने लोग हैं जिन्होंने आइडिया सबमिशन गाइड देखी हुई है? हाथ गिराइएगा नहीं, मैं जस्ट देखना चाहता हूं कितने लोगों ने देखी है। ठीक है, 10 लोगों ने, 13 लोगों ने देखी, 14 और कोई है, 15 लोगों ने, 16, 17, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो 17 लोगों ने देखी हुई है 86 लोगों में से। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और काम करना है। वी हैव टू डू बेटर। प्लीज अपने हाथ ड्रॉप कर दीजिए, नीचे गिरा दें। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस गाइड which is basically available to you. It's called National Idea Submission Form Guide. ठीक है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है वो सब की सब इसमें डिफाइन हुई है। इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आप इसको आराम से बैठ के पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आएंगे। तो कितना अच्छा हो अगर हमें सारे एग्ज़ाम इसी तरह ही पता पड़ जाए कि जी एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल आएंगे। ठीक है ना। सो एवरीथिंग दैट यू वुड नीड टू प्रोवाइड इज़ हेयर, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि ये इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं, और आप किस तरीके से अपने राइट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही एक्सटेंसिव गाइड है। आप इसको आराम से 1-2 घंटे लगेंगे दैट यू गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर आइडिया सबमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्लीज इस गाइड को ज़रूर देखें। मैं आपको अभी
बता भी दूंगा कि ये आपको गाइड कैसे मिलेगी। और इस गाइड का एक स्पेशल वर्जन है जो मैं आज गिफ्ट के तौर पे भी दूंगा, जो एंड के अंदर आएगा हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद। तो एंटरिंग योर आइडिया, आपके पास अगर आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी है तो होस्ट यूनिवर्सिटी की अपनी यूआरएल होगी, इसके ऊपर आप आइडिया एंटर करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी होस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप डायरेक्ट भी nibpk.org पे जाके सबमिट योर आइडिया के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आपके जहन में रहे कि अगर आप होस्ट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आप सबमिट अपना आइडिया डायरेक्टली कर देंगे तो वो डायरेक्ट आपके यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, आपको अपने यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जहन में रखें। अगर आपको पता नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी के और एक डिपार्टमेंट में जाएं या बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में और वहाँ से डिटेल लें। ठीक है, अच्छा जी, बिफोर द नेक्स्ट स्लाइड, ये एस्पायर पाकिस्तान ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप इसके ऊपर क्लिक कर इसको रीड, अपना क्यूआर कोड से रीड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट इसको टाइप कर लें। अगला सेशन जो मेरे आज का अगला पार्ट जो मेरी ट्रेनिंग का आज का है उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी एंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा बेहतर होगी और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम है कि आप इन चीज़ों को समझें जो मैं बता रहा हूँ और इनको ऊपर कोशिश करें कि अमल करें। नंबर 1, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल का डॉक्यूमेंट बना लें गूगल डॉक के ऊपर, और उसमें जो आपकी गाइड में जितने भी क्वेश्चन है ना वो 1 बाय 1 लिस्ट करें और उसके अंदर अपने आंसर्स टाइप कर लें। पहले ये स्टेप 1 करें। इससे पहले आप बजाय इसके कि बस जाएं, अभी मैं जा रहा हूं बस फॉर्म पे और जाके अब मैं एंट्री कर दूंगा, नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। पहले अपना एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएं या गूगल डॉक का, और उसमें सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 जो गाइड में अवेलेबल हैं उनके जवाब लिखते जाएं कि मुझे ये जवाब देना है, मुझे ये जवाब देना है। उससे आपको सोचने का मौका मिलेगा कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। नंबर 2, एक थिंकिंग ऑर्डर है जो मैं आज आपको एज अ चीट शीट दूंगा। वो थिंकिंग ऑर्डर आपको आपकी थिंकिंग को सही स्टेप्स के अंदर लेके जाएगा। तो थिंकिंग ऑर्डर के ऊपर फोकस करें, ऐसे ही नहीं बस क्या कहते हैं रैंडमली चीजें स्टार्ट कर दें। गो इन एन ऑर्डर। वो ऑर्डर आप फॉलो करेंगे तो आपका आइडिया ज्यादा अच्छे से डॉक्यूमेंट होगा, आपकी थिंकिंग ज्यादा क्लियर होगी। नंबर 3, एक और चीट शीट आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके स्कोर को इफेक्ट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं। और लास्ट चीज ये कि प्लीज डोंट मेक अप थिंग्स। इधर उधर की बगैर सोचे समझे चीजें ना करें, जवाब दें पूरी नॉलेज के साथ। अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज हासिल करें फिर जवाब दें। अगर आपने ऐसे ही गैसेस करने होंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज डोंट गैस, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और सोच समझ के प्रोवाइड करें। तो ये 5 पॉइंट्स हैं आपके लिए, और अभी जो 2 इसकी शीट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर 1 है कि पहले सारे जवाब एक डॉक्यूमेंट में लिख लें। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों की? इससे पहले कि मैं अगले पॉइंट पे जाऊं। ये सर सब बता। अच्छा, ओके, थिंकिंग ऑर्डर, ये 10 स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो आपकी सब चीजें अच्छे से बनेंगी, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसीज हैं। अगर एक चीज आपने नहीं की और आप बाद वाली चीज करने बैठ गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो नंबर 1 ये है कि आपने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना है। जो गाइड है उस गाइड के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से एक लिंक भी मौजूद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नंबर 2, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लें, अच्छा, तो फिर आप आए
क्लियर डेफिनेशन ऑफ कस्टमर, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है किसको, कितने लोग हैं, कौन इस्तेमाल करेगा आपकी प्रोडक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपके जो इसका डॉक्यूमेंट है गाइड का, उसके अंदर लिंक मौजूद है कि कस्टमर डेफिनेशन आप कैसे अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उससे इंपोर्ट कैसे रिड्यूस होंगी या एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर है इस साल का चैलेंज ये, तो जो भी चीज़ें आपने करनी है वो आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में करनी है। तो लिहाजा सवाल ये पैदा होता है जो भी आप बनाने जा रहे हैं उससे एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी या इंपोर्ट्स कैसे कम होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि आज की तारीख में हम मिसाल के तौर पे मटर इंपोर्ट करते हैं तो तकरीबन $500 मिलियन का मटर इंपोर्ट करते हैं। मटर, पीज, आपको पता है ये बात, 500 से भी ज्यादा है, मुझे याद नहीं है नंबर, बट इट्स अ ह्यूज नंबर। हम इतने पैसों के मटर इंपोर्ट करते हैं, हम लहसुन इंपोर्ट करते हैं, हम प्याज इंपोर्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपोर्ट कर रहे हैं जो भी चीज आप करने जा रहे हैं। अच्छा, मार्केट डेफिनेशन, कस्टमर डेफिनेशन और मार्केट डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। कस्टमर तो प्रिसाइसली कि कौन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, मार्केट जो है उसके अंदर एक तो ये होता है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कितनी है, कितनी बड़ी मार्केट है दुनिया में उस चीज की, जिस चीज को भी आप करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कितनी मार्केट है, उसमें से कितने लोग हैं जिनको आप रीच कर सकते हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में टारगेट कर रहे हैं कि वो आपके कस्टमर बन जाए। ठीक है, तो ये मार्केट डेफिनेशन सही होनी चाहिए और विद रेफरेंस होनी चाहिए, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। मैं कहूँ दुनिया भर के अंदर जो क्या कहते हैं अपना पाम ऑयल है उसकी $30 बिलियन या $50 बिलियन या $120 बिलियन की दुनिया भर की मार्केट है, मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। सो यू नीड टू नो कि है कितनी और पाकिस्तान की कितनी है उसमें से, और कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से आनी चाहिए। फिर नंबर 6, आप सोचें कि आपके पास क्या नॉलेज है, आपकी टीम के पास क्या pass नॉलेज। through the lymphatic foramina. I think there's optic tennis muscles. Subciliatal nerve India. Maybe 4. अच्छा, किसी अगर का आप माइक ऑन है प्लीज इसको ऑफ करें। जी। अच्छा जी, आप बंद कर सकती हैं शजाना माइक लोगों के जिसका भी ऑन हो। अच्छा जी, तो आपकी नॉलेज और आपकी टीम की नॉलेज, उसके क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आपकी मार्केट क्या है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अपनी टीम की नॉलेज से क्या फ़ायदा होगा, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह रेलिवेंट है। उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल इस तरह के, आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसकी की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपके कस्टमर के सेगमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसके कॉस्ट फैक्टर्स क्या हैं, वो किस तरीके से आपका यूनिट ऑफ सेल क्या है, क्या चीज़ बेच रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें बिजनेस मॉडल की हैं। फिर आपकी सेल्स प्रोजेक्ट, अगर बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है तो आप सेल्स प्रोजेक्शन नहीं बना सकते, ये सब चीज़ें डिपेंडेंट है। तो बिजनेस मॉडल क्लियर है तो आप सेल्स प्रोजेक्शन बना सकते हैं, सेल्स प्रोजेक्शन बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, अगर सेल्स प्रोजेक्शन ही नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते। सेल्स प्रोजेक्शन उस वक्त बनाएंगे जब आपको पता होगा आपका कस्टमर कौन है, जब आपको पता होगा आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं और कितना टारगेट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये डिपेंडेंसीज हैं, आप बिजनेस मॉडल पहले नहीं सोच सकते जब तक आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सोचा हुआ। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ये ऑर्डर है थिंकिंग का, इस ऑर्डर में अगर आप थिंक करेंगे तो आपकी चीजें ज्यादा अच्छे से बनेंगी। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, चीट शीट के अंदर सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो 7 क्वेश्चन यहाँ हैं और 8 क्वेश्चन इधर हैं। 7 क्वेश्चन और 8 तकरीबन ये हो गए 15 क्वेश्चन। डिफाइनिंग द मार्केट, प्रॉब्लम जो आपके आइडिया सॉल्व करने जा रहा है, आपका आइडिया डिफरेंट कैसे है
आपका आइडिया नॉवल कैसे है, यूनिक कैसे है, उसका कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में क्या है, और पाकिस्तान क्यों इंपोर्ट कर रहा है, ये क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी क्या रीजन है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये रीजन ही नहीं पता तो आप तो एक अंधे कुएं में छलांग लगा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। सो यू मस्ट नो कि आप इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ क्या है, जो भी चीज है उसकी प्रोजेक्टेड ग्लोबली क्या मार्केट है और किस तरह वो ग्रो कर रही है मार्केट, रेफरेंस के साथ आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपने क्या क्या चीजें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, एक लिस्ट आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये कंप्लीट की हैं, सही जवाब दीजिएगा, जो नहीं की उनको छोड़ दीजिएगा। लेकिन यू मस्ट लुक एट द लिस्ट और देखें कि अगर उनमें से कुछ चीज आपने नहीं तैयार की है तो कर लें, ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप कम तैयारी के ज्यादा तैयारी के साथ जाएं। कंपेटिटिव लैंडस्केप क्या है, कौन आपका कंपटीटर है जो आपसे compete करेगा पाकिस्तान की मार्केट में जहां पे आप बेचने जा रहे हैं, या बाहर की मार्केट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप मार्केट में जाएंगे कैसे, आपकी मार्केट की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, आपने जो भी आइडिया है उसको कमर्शलाइज करने के लिए कोई स्टेप्स लेंगे ना, वो क्या है। हाई लेवल फाइनेंशियल प्लान, जैसे मैंने बताया आपको, तीन ही चीज़ें हैं उसके अंदर कि आपका सेल्स प्रोजेक्शन क्या है, आपकी कैपिटल कॉस्ट क्या है, और आपका ऑपरेशंस प्लान क्या है। पेटेंट पब्लिकेशन इन्फो, अगर आपने कहा है कि मेरा पेटेंट फाइल हुआ है या पेटेंट फाइल पेटेंट हो चुका है, या अगर आपकी रिसर्च पब्लिश हुई है तो कहाँ हुई है उसका लिंक, ये ज़रूरी है कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आपके क्लेम को वैलिडेट किया जा सके कि वाकई में ये सही है। आपके कितने टीम मेंबर हैं, और टीम मेंबर वो हैं जो सीरियसली आपके साथ हैं, वो नहीं चलते फिरते यार तू आ जा मेरी टीम में, दोस्त को बोल दिया और उसका नाम लिख दिया, ऐसे नहीं, सीरियसली टीम के अंदर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीममेट्स, और लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि आपका काम एसडीजीज के अंदर किस तरह रिलेट करता है, किन एसडीजीज के साथ रिलेट करता है। तो उसमें आपके पास 3 चॉइसेस होंगे, यू कैन सेलेक्ट अप टू 3। तो आपने डिसाइड करना है कि जी मेरा जो आइडिया है वो एसडीजी 3, 5 और 7 को कवर करता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको सही से किया है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जीतने के, ठीक है। वो तमाम लोग जिनके पास अच्छे आइडियाज़ अभी उनका क्वेश्चनेबल है और वो सोच रहे हैं कि हम कौन सा आइडिया सबमिट कराएं, तो सबसे पहला गिफ्ट जो है वो उन लोगों के लिए, हमने इस साल स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो टॉप बिजनेस लीडर्स हैं उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप हमें अच्छे आइडियाज़ दें बच्चों के लिए, जिनका आपको पता है कि गुड बिजनेस है, वो अच्छा बिजनेस है, और वो अगर करें बच्चे उसके ऊपर काम करें तो आप उनको सपोर्ट भी करेंगे। तो हमने 6 सेक्टर से, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फूड, फार्मा, टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनसे हमने बिजनेस लीडर इकट्ठे किए और हम उनके आइडियाज़ कंपाइल कर रहे हैं। आप लोग अगर हमारे इनोवेटर्स के ग्रुप में होंगे तो आप लोगों के साथ नवंबर 9 को शाम को 9 बजे हम एक स्पेशल सेशन करेंगे, और उस स्पेशल सेशन में हम आपको वो आइडियाज़ बताएंगे जो टॉप बिजनेस लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं, बल्कि उनमें से कुछ लीडर्स को हम बुलाएंगे भी जो बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं पाकिस्तान के अंदर, लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो आप लोगों को ऐसे आइडियाज़ पता पड़ेंगे जो वो बिजनेस वाले सोच रहे हैं कि यार ये अच्छा आइडिया है। उससे अच्छी क्या बात होगी कि आपको डायरेक्ट बिजनेस से पता चल रहा हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसको अगर आप सॉल्व कर दें या जिस आइडिया के ऊपर आप काम करें वो आइडिया आगे उसकी वैल्यू है। न सिर्फ ये, बल्कि उस आइडिया के पीछे कोई टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जो हो सकता है आपको सपोर्ट भी करे अगर आप उस आइडिया के ऊपर काम करें। तो ये एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं इस साल। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनोवेटर्स ग्रुप का मेंबर होना पड़ेगा, और इनोवेटर्स ग्रुप का मेंबर होने के लिए आपको क्या करना है,
सिंपली ये QR कोड है, इसको आप रीड कर लें या आप डायरेक्ट टाइप कर लें nibpk.org/IamReady and you can be a member of this group. तो जो लोग बाद में ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे तो उनको भी ये फ़ायदा होगा। हम 8 नवंबर को वो स्पेशल लिंक सिर्फ इसी ग्रुप में शेयर करेंगे। इट विल नॉट बी पब्लिक। तो ये सिर्फ गिफ्ट उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम में ये वीडियोस देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहते हैं अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको ये गिफ्ट मिलेगा एंड देन दे कैन decide if they want to follow any of the ideas. Excuse me sir. जी सर ये NIB 3 इनोवेटर्स वाला ग्रुप है? जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके अच्छा, तो ये तो एक गिफ्ट था। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपको टॉप एग्जीक्यूटिव्स के आइडियाज़ मिलें और हो सकता है उनकी मेंटरशिप भी मिल जाए और हो सकता है कि वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट भी कर दें, so then you should be seriously looking at this and making sure that you are attending this session on 9th of November at 9 PM. Number 2, दूसरा गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो हमारे सोशल एम्पलीफायर्स। सोशल एम्पलीफायर्स को ये जो गाइड सारा डेटा की आपकी एंट्री की गाइड है, उस गाइड के अंदर वो तमाम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे स्कोरिंग के ऊपर इफेक्ट होगा वो आपको मार्क्ड मिलेंगे और ये चीट शीट आपको सोशल एम्पलीफायर के ग्रुप में मिलेगी खाली। तो सोशल एम्पलीफायर के ग्रुप के अगर आप मेंबर हैं तो आपको ये चीट शीट मिलेगी जो किसी और को नहीं दी जा रही। सोशल एम्पलीफायर ग्रुप के मेंबर आप बन सकते हैं किस तरीके से, अगर नहीं है तो सिंपली ये QR कोड को रीड कर लें या ये nibpk.org/SMA सोशल मीडिया एम्पलीफायर्स, सो आप इसको ज्वाइन कर लें। लेकिन याद रखें कि ये हमने ग्रुप क्यों बनाया है। ये हमने इसलिए बनाया है कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो सोशल मीडिया पे हम जो चीज़ें रीशेयर करना चाहते हैं उनको रीशेयर करें, ठीक है, ताकि आप हमारी मदद कर सकें। हम सब आपको पता है एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ये अपॉर्चुनिटी दें। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली कि इस ग्रुप में जितनी चीज़ें शेयर हों वो आप आगे शेयर कर दें। दैट्स अबाउट इट। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद है, कल से इस ग्रुप में हर रोज़ एक पोस्ट शेयर की जाएगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको रीशेयर करेंगे या फेसबुक या लिंक्डइन, हम दोनों की शेयर करेंगे। आप दोनों पे भी शेयर कर सकते हैं या सिर्फ फेसबुक पे या सिर्फ लिंक्डइन पे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप ये हमारी हेल्प करेंगे। तो अगर आप ये हेल्प करने के लिए तैयार हैं तो आप ज्वाइन कर लें इस ग्रुप को और उसके बदले में हम आपको और भी चीज़ें देंगे, लेकिन आज के लिए मैं ये अनाउंस करूं कि आपको ये चीट शीट देंगे। हम और चीज़ें भी इंशाल्लाह गिफ्ट देते जाएंगे आपको इसी तरीके की जिससे आपको आगे। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी हेलो सर, मैं बात कर सकती हूँ? 1 मिनट दे दें बस, मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। बिल्कुल ओके ओके जी। तो बेसिकली अगर आप नहीं है सोशल मीडिया ग्रुप में, एम्पलीफायर ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप एंड इंशाल्लाह दैट विल हेल्प अस एंड दैट विल हेल्प यू इन रिटर्न। ओके गाइज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इंशाल्लाह 9 तारीख को आप लोगों से मुलाकात होगी जिसमें कुछ एक्साइटिंग आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जो इन इंडस्ट्री लीडर्स के पास से आ रहे हैं। ठीक है, टेक केयर गाइज and good luck with National Idea Bank. Allah Hafiz. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.